हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूं अपने टॉपिक को और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको ध्यान होगा, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी कुछ लेक्चर्स अटेंड भी किए और अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा भी। अच्छा, उसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लेंसेज से रिलेटेड पढ़ रहे थे। टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो आप, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक ये कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का, वो कितना है, म्यू 1 है। और इस बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2 है। ठीक है। बाहर जितना भी एरिया है उसका म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक फिगर ही बना होगा आपके सामने। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिगर इस तरीके से हम लोगों के सामने आता है, और इस तरीके से इसका क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इस फिगर को इस तरीके से बना सकते हैं क्या, क्या ये सही है या गलत है। कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे कि ये आपका फिगर बना हुआ है, क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या। हम लोग ज्यादातर यही तो फिगर देखते हैं, लेकिन पूछ लिया जाएगा कि क्या ये फिगर पॉसिबल है या नहीं है, तो दिमाग घूम जाता है। हम लोग जल्दी बिना सोचे समझे कह देते हैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, यही फिगर करेक्ट नहीं, ये गलत है। देखो भैया, सारा का सारा खेल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का होता है। देखो पहला केस, अगर म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, मतलब जो जिस मीडियम में लेंस रखा है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो, लेंस का ज्यादा हो, तो लेंस के नेचर पे नेचर क्या होगा, नो चेंज। ठीक है। लेंस के नेचर पे कोई चेंज रहेगा, मतलब कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, और कॉन्केव है तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दूं जिसमें इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाए, मीडियम का ज्यादा हो जाए, तो इसका क्या हो जाता है, जो नेचर है वो क्या हो जाता है भैया, वो चेंज हो जाता है। नेचर चेंज हो जाता है। जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉन्केव की तरीके से बिहेव करेगा, जो कॉन्केव होगा वो कॉन्वेक्स की तरीके से बिहेव करने लगता है। ये ध्यान दीजिए। तीसरा केस, अगर हमारा मान लेते हैं म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, मतलब जिस मीडियम में वो रखा है और उस सेम टू सेम दोनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तो जो लेंस होगा वो आपका बिहेव्स लाइक अ ग्लास प्लेट। ठीक है। और वो आपको उस मीडियम में दिखाई भी नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक बकेट है, इसमें वो मीडियम भरा हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है, कि उसमें अगर हम कोई भी लेंस रख भी देंगे तो हमको वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो ये कंडीशन भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग अपने चलते आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक भैया हम लोग है वो उनका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। ठीक है। आपने, देखिए पावर को सबसे पहले समझते हैं। पावर मतलब होती है ताकत, शक्ति। जैसे और अच्छे से इसको समझते हैं, जैसे स्कूल में होते के प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं। अगर सपोज करो आपको प्रिंसिपल बुलाते हैं और टीचर बुलाते हैं, तो आप किसके पास जाओगे, जल्दी से बताइए। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल के पास जल्दी जाओगे, टीचर तो बाद में भी निपट लोगे उससे। ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल के पास पावर ज्यादा है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं प्रिंसिपल के पास जाना, टीचर को बाद में देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि वो लेंस ज्यादा पावरफुल है जो लाइट रे को, जैसे मैं देखिए दो चीज यहां बना रहा हूं। ठीक है। एक ने क्या किया, लाइट रे को यहीं पे बेंड कर दिया, और एक ने क्या किया, लाइट रे को यहां पे कहीं बेंड कर रहा है, बहुत दूर जाकर के। तो पावर किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ठीक है। मतलब जो लाइट रे को जितनी जल्दी बेंड कर देता है,
उस लेंस की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यही पावर, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, एफ मतलब फोकल लेंथ, और ये किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। इसकी जो यूनिट होती है भैया वो होती है डायोमीटर। इसकी यूनिट होती है डायोमीटर। इसको कैपिटल डी से ही ज्यादातर डिनोट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये होता है 1/f मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं। क्वेश्चन आपको दिया होगा तो फोकस लेंथ जो होगी वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करके इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, देखो ये तो हो गया पावर। अब सपोज करो, अब देखिए जो मैं चीज बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ये लेंस है हमारे पास, इसको मैंने कट कर दिया इस तरीके से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसको यहां से कट कर दें तो पावर पे कोई चेंज नहीं आएगा और उसकी फोकस लेंथ पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम इस लेंस को, ये देखो कौन सा लेंस बन गया। ठीक है, ये मिटेगा भी नहीं, चलो देखते हैं ट्राई करके ये हटेगा कि नहीं। लेंस भी बड़ा अजीबोगरीब बन जाते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, अब की बार भैया सेब ना बिगड़ जाना। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं, वर्टिकली कट कर देते हैं इसको, ठीक है, तो इसकी जो पावर होती है भैया वो पहले की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ कट करते हैं तो पावर और फोकस पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और तीसरा केस कभी कभी पूछ लेते हैं कि मान लेते हैं आपने लेंस को कट तो किया है, देखो भैया फिर ये हमको लगता है गुस्सा हो गया है कि देखो कैसा शेप बन जाता है इसका बेचारे का। ठीक है, देखो इसको तो धीरे धीरे बनाते हैं, ये भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो बेचारा कहता है हम नहीं बनेंगे आपसे, तो इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। और इसके जो कट हुए दो पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, ठीक है, लो क्या भैया आजकल तो ज्यादा ही गुस्सा हो गए क्या है। देखो इसको आधे आधे पोर्शन को बना लेते हैं, ठीक, और इसको हम एक पोर्शन को कुछ ऐसे रखते हैं इस तरीके से। येलो वाकई भैया ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है। फिर बनाता हूँ भैया, देखते हैं कितनी बार गुस्सा रहेंगे ये। ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ। तो अब अगर इस तरीके से पोजीशन में रख देते हैं तो उसकी जो पावर हो जाएगी भैया वो जीरो हो जाती है और फोकस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये केस ये केस तीनों आपको ध्यान देने हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला केस और आ जाता है कि जैसे मान लेते एक हमारे पास थिक लेंस आ गया, ठीक, मतलब बहुत मोटा, मोटा उन्हें बना दिया। ठीक है, थिक लेंस है ये क्या है भैया, थिक लेंस है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाली सरफेस है इसकी पावर P1 है और ये वाली सरफेस है इसकी पावर जो है P2 है। तो इस लेंस की पावर कितनी होगी, इसकी जो थिकनेस है वो T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब जरा दिमाग पे जो लगाओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो भैया फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू P2 T अपॉन म्यू। ध्यान रखेंगे ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या इसको ले देते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, जितना अभी हेडिंग नहीं समझ में आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन अभी समझाऊंगा ना बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि एक मान लेते हैं लेंस ये है हमारे पास, और इसी के
जस्ट पड़ोस में एक और लेंस रख दीजिए। ठीक है, दो लेंस बन गए। अब आपसे कहता है कि इन कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। इस कॉम्बिनेशन की आपको फोकल लेंथ बताना है। इस पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि एक लेंस की तरह बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सपोज करते ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इसके पास लाइट रे जाएगी, तो क्या करेगा, इस लाइट रे को यहाँ पर कहीं ये बेंड कर देगा। ठीक है, ये ओ है, ये क्या है आपका आई डैश, क्योंकि अभी रियल की इमेज तो है नहीं, क्योंकि अभी ये लेंस तो रखा हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये लेंस क्या करेगा, इस लाइट रे को और बेंड कर देगा, यानी कि ये और इसको यहाँ पे लाएगा, यानी कि फाइनल इमेज आपकी बन गई ये। जब हम पहले वाले लेंस को देखते हैं तो इमेज बनती है यहाँ पर, जब दोनों को कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इमेज बनती है फाइनल यहाँ। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एक बार इसको पहले लेंस के लिए लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे फॉर फर्स्ट लेंस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो v डैश है। ठीक है, और यहां से यहां से की जो डिस्टेंस है वो v है। यहाँ लिख देंगे फॉर, अब सेकेंड के लिए लगा दें, सेकेंड लेंस के लिए लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/v। अब 1/v कितना, ये तो v है ये आपका, माइनस 1/u, u कितना है ये v डैश, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये हो गई, तो हो जाएगा 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2 इक्वेशन, ये सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, बस ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बस तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बस इसकी क्या लिख सकते हो, उसकी जगह 1/f लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि अगर दो लेंस इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहीं पे लिख देते हैं, तो नेट आपके पास पावर क्या आ गई इसकी, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर अगर इसकी जगह हम कॉन्केव रख दे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकेंड लेंस को कॉन्केव से रिप्लेस करते हो, तो हमको पता है कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसे होती है, माइनस होती है। यहाँ पर जगह f2 इक्वल टू माइनस f2 पुट कर देंगे, बस 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर सेकेंड लेंस कॉन्केव है तो जो भी लेंस पहले को हटाना है कॉन्केव से रिप्लेस करना है तो पहले को माइनस कर देंगे, जो भी आपको हटाना है वो यहाँ पर अब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो हो गई नेट फोकल लेंथ। अगर हम कहें नेट पावर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो जो कॉन्केव कर दोगे उसके आगे माइनस लगेगा, अगर सेकेंड कॉन्केव हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेट मैग्निफिकेशन पावर, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हो जाती है m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू डॉट डॉट डॉट। इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पहले की मैग्निफिकेशन पावर दूसरी की मैग्निफिकेशन पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी चले। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं दोनों लेंस, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ये स्मॉल d डिस्टेंसेस सेपरेट हैं, तो नेट फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, जो भी मैंने किया था फॉर्मूला डेरिवेशन, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो किया था डेरिवेशन, उसमें देखिए दोनों लेंस पड़ोस पड़ोस में रखे थे, डी क्या हो जाएगा वहां पे जीरो, यहाँ से डी जीरो रखोगे तो तुरंत वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया छोटे से आज के दो टॉपिक, क्योंकि आज कोई ज़्यादा खास बड़े टॉपिक थे नहीं। तो
दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे होगा प्रिज्म। प्रिज्म एक बड़ा टॉपिक है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि वीडियो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रखेंगे, छोटा कंटेंट देंगे आपको पूरा। तो लाइट के बेटा चैप्टर्स में आपको करना क्या है, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। होता क्या है इसमें, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो टोटली फॉर्मूले पे बेस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक तो माइंड में ये बिठा लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो आंसर है कभी भी विदाउट फॉर्मूला आपको नहीं देना। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा भी धीरे धीरे। प्रैक्टिस पूरी होगी यहाँ पर, बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो जिन्होंने भैया अभी चैनल को अभी तक ना तो लाइक किया है, ना तो सब्सक्राइब किया है, और ना ही इसको शेयर किया है, फ्रेंड्स को नहीं पता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जल्दी से कि वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम इस अपने पढ़ने वाले चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो बेटा इसी के साथ ही आज हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।